तो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हमारे यहाँ सनातन धर्म में वेद मुख्यतया प्रमाण है और वेद में ऐसा वर्णन आता है कि जायमानो हि पुरुषः त्रिभिः ऋणैः सह जायते देवर्षि पितृभ्यः। जन्म लेने वाला कोई भी मनुष्य जन्म लेने के साथ ही 3 ऋणों से युक्त होता है। जन्म लेते ही उस पर 3 ऋण होते ही हैं। श्रुति की धर्म की परंपरा के अनुसार वो देवताओं का एक ऋण होता है, एक ऋण ऋषियों का होता है और एक ऋण पितरों का, अपने पूर्वजों। श्रुति कहती है कि यज्ञेन देवेभ्यः, जब वो मनुष्य बड़ा होगा, बड़ा होकर यज्ञ करेगा, धर्म करेगा, दान करेगा, उससे उसका देव ऋण निवृत्त होगा। विद्या ऋषिभ्यः, जब वो मनुष्य अपने धर्म की परंपरा का अध्ययन करेगा, विद्या का अध्ययन करेगा, सरस्वती की उपासना करेगा, अपने धर्म का अनुसरण करेगा, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, धर्म की परंपरा को सतत जीवित रखने के लिए वो प्रयास करेगा, तो उससे वो ऋषि ऋण चुकाया जाएगा। जब वो मनुष्य विवाह करेगा, विवाह करके पुत्र को जन्म देगा, संतान को जन्म देगा, तो संतान को जन्म देने से पितरों का ऋण चुकाया। यहाँ मुझे ऋषि ऋण की बात विशेष कहनी है और वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति में गुरुकुल परंपरा थी। भारतीय लोगों की सोच यह थी कि मनुष्य तो अनित्य जीवन वाला है, सदा सदा के लिए तो कोई जीवित रहता नहीं। तो ऋषियों की सोच यह थी कि हम रहें या न रहें, किंतु धर्म और उसके ज्ञान की परंपरा सतत जीवित रहे। हमारे बाद हमारी शिष्य परंपरा इस धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाए और यही उद्देश्य लेकर ऋषि लोग गुरुकुल में विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। गुरुकुल पद्धति में सबके लिए समान शिक्षा का नियम था। चाहे राजकुमार श्री कृष्ण हो अथवा तो गरीब सुदामा ब्राह्मण, दोनों को एक ही गुरु के कुल में पढ़ने के लिए जाना होता था। गुरुकुल एकदम स्वावलंबी होते थे शास्त्रों की दृष्टि से। वो किसी राज्य के आश्रित नहीं होते थे। किसी राजा के आश्रय से गुरुकुलों की व्यवस्था नहीं चलती थी। समान शिक्षा थी। गुरुकुल की व्यवस्था के लिए सायंकाल प्रातःकाल एक क्रम बनाकर विद्यार्थी प्रजा में भिक्षा के लिए जाते थे, ब्रह्मचारी, और प्रजा से उन ब्रह्मचारियों को जो भिक्षा मिलती थी उसी से गुरुकुल का निर्वहन होता था। गुरु समान रूप से विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे। किसी प्रकार का कोई भेदभाव न था, कोई डोनेशन न था। आज की पद्धति के अनुसार शुद्ध भाव से केवल इसी प्रयोजन से ज्ञान दिया जाता था
कि तुम ईश्वर को प्राप्त करो, लोगों को सन्मार्ग बताओ, तुम खुद सन्मार्ग पर चलो। बस यही सत्य का, धर्म का मार्ग दिखाना ही हमारी शिक्षा पद्धति का एकमात्र प्रयोजन। विद्यार्थियों को यह संकेत भी दिया जाता था कि यदि तुम भिक्षा मांगने जा रहे हो गुरुकुल के लिए, तो अपने किसी संबंधी के यहाँ भिक्षा मांगने नहीं जाओगे। भिक्षा मांगने उस क्षेत्र में जाओगे जिस क्षेत्र में तुम्हें कोई जानता न हो। यह इसलिए आवश्यक था कि समृद्ध घर के बच्चे जो पढ़ते हैं गुरुकुल में, वो तो अपने 2-4 घरों से ही अधिक मात्रा में भिक्षा ले आएंगे, और जो गरीब घर के बच्चे हैं गुरुकुल में पढ़ते हैं, वो कहाँ से लाएंगे। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों में हीन भावना, एक दूसरे के प्रति वितृष्णा जन्म ले सकती। इसलिए ये कठोरता से नियम था कि आप गुरुकुल के लिए भिक्षा मांगने जा रहे हैं तो आप अपने किसी देह संबंधी के यहाँ भिक्षा नहीं मांगेंगे। जो भिक्षा मिलती थी, भिक्षा में जो आ जाता था, वही समान रूप से गुरु गृह में भोजन बनता था। विद्यार्थियों को सात्विक ही भोजन कराया जाता था। कभी कभी राज्य के राजे, महाराजे, मंत्री, अमात्य वो गुरुकुल के दर्शन के लिए आते थे। वे देखते थे कि हमारे राज्य में कितने गुरुकुल, और जिस राज्य में जितने गुरुकुल होते थे उसका उतना ही आदर होता था। भारतवर्ष गुरुकुल की परंपराओं से परिपूर्ण था। राजे महाराजे भले आते थे, उनका सम्मान किया जाता था, लेकिन उनके बिना पूछे, उनके बिना कहे गुरुकुल किसी से कुछ मांगता न था। वो स्वयं ही देखते थे, जानकारी लेते थे कि गुरुकुल में क्या व्यवस्थाएं हैं, और वो अपना धर्म समझकर उन व्यवस्थाओं को पूरा करते थे। तो शिक्षा जो होती थी वो सत्य के खोजने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए होती थी। और गुरु केवल इसीलिए शिक्षा देते थे कि हमारी ये ज्ञान की परंपरा, ये धर्म की धारा हमारी टूटे न, हमारे बाद भी जीवित रहे, ये परंपरा चलती रहे, इंसान रहे न रहे लेकिन धर्म जीवित रहे, हमारी परंपरा जीवित रहे। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति पे न जाने कितने आक्रमण हुए, कितने आक्रांताओं ने इसे ध्वंस करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय सनातन धर्म तब भी था, आज भी है, क्योंकि भारतीय सनातन धर्म केवल ग्रंथ का मोहताज नहीं है, वो गुरु की परंपरा से, श्रुति के द्वारा गुरु से सुनकर धारण किया जाता है। शिक्षा के साथ साथ गुरुकुल की ये निष्ठा थी कि वो शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी देता था। हमारे यहाँ गुरुकुल में जब कोई विद्यार्थी पढ़ने आता था तो उसको पहले ही गुरु कहते थे। हमारे यहाँ वेद की श्रुति कहती है, गुरु उसको समझाता था, यानि मया सुचरितानि तानि त्वया आचरितव्यानि नो इतराणि। इसका तात्पर्य है, गुरु शिष्य को बताता था कि बेटा तुम यहाँ ज्ञान लेने आए हो, मानवीय भूल से मुझ में भी कोई कमी हो सकती है, उनको मत सीखना। मेरे व्यक्तिगत जो दोष हैं यदि तुम्हें दिखाई भी पड़ जाए तो वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए जो मैं कहता हूँ, जो मैं बताता हूँ वही उपदेश है। मेरी जो गृहस्थोचित प्रक्रियाएं हैं उनमें यदि कोई विषमता नजर आए वो तुम ग्रहण मत करना। त्याग, दान, परोपकार इत्यादि दिव्य भावनाओं से ये शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल में किसी भी विद्यार्थी की विद्या पूरी होने के बाद कोई फीस नहीं थी। हाँ, विद्या पूर्ण हो जाए तो गुरुदक्षिणा की एक प्रथा अवश्य थी, पर वो गुरुदक्षिणा भी कोई नियत नहीं थी।
कोई निश्चित नहीं थी। विद्यार्थी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार यदि कुछ देता था तो गुरु उसको स्वीकार कर लेते थे। अन्यथा विद्यार्थी की यदि पात्रता नहीं होती थी तो गुरु उसको यह भी कह देते थे कि वत्स, तुमने गुरुकुल की सेवा की है, गुरुकुल में रहकर बस वही तुम्हारी दक्षिणा है, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। धर्म का प्रचार करो, ज्ञान का प्रचार करो, निष्ठापूर्वक ईमानदारी से सदाचार का पालन करते हुए जियो। इसलिए भारतीय सनातन धर्म में कभी चरित्रहीनता का एक ज्वार भाटा कभी नहीं आया। चरित्रहीन उस काल में भी होते थे, लेकिन बहुत कम मात्रा में, उनकी मात्रा नगण्य होती थी। चरित्रवानों का निर्माण होता था, शिक्षा के साथ साथ चरित्र की दीक्षा दी जाती थी। मैं बड़ी विनम्रता से बात कहना चाहता हूं, देव ऋण मनुष्य अपने धर्म, धार्मिक विद्या, वेद ज्ञान, ऋषि ऋण केवल इसी से उतारा जा सकता है और किसी से नहीं उतारा। ऋषि ऋण उतारने के लिए कोई रुपया पैसा नहीं है, रुपए पैसे से नहीं उतारा जा सकता ऋषि ऋण। ऋषि ऋण अपनी परंपरागत धर्म को उपदेश करके, ज्ञान का उपदेश करके, सदाचार का पालन करके अपने बच्चों को धर्म में लगाकर ही ऋषि ऋण उतारा जा सकता है। ऋषि ऋण कोई पैसे धेले या किसी उपहार देकर नहीं उतारा जा सकता। ये भारतीय संस्कृति का एक दिव्य उसकी परंपरा है, एक उसका दिव्य परिचायक है, सूचक है। इस बात को समझिए, ऋषि ज्ञान, धर्म, ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपना जीवन बिताते थे और वह ये विद्या उसी को देते थे, सुपात्र को, जो इस परंपरा को आगे बढ़ाने का नियम लेता था, वचन लेता था। और जब वो इस परंपरा को आगे बढ़ा देता था तब ही वो ऋषि ऋण चुकाया जा सकता था। दूसरा कोई उपाय, कोई मार्ग ऋषि ऋण चुकाने का नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सज्जनों, ऋषि ऋण चुकाने के लिए हमें अपने धर्म का बोध होना चाहिए, हमें अपनी परंपराओं का बोध होना चाहिए। हम अपनी संतान को, अपनी समाज को अपनी परंपरा के विषय में बताएं, अपनी दिव्य परंपरा का उपदेश करें, उन्हें सन्मार्ग पर चलाएं, सत्य की खोज में लगाएं, चरित्रवान बनाएं, क्योंकि इसी प्रकार से ऋषि ऋण चुकाया जा सकता है और कोई उसका प्रकारांतर नहीं है। बस इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूँ। साधुवाद।